वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेकी बंधु में। दोस्तों मैं हूं राम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेसिक एसईओ टूल्स और टेक्निकल एसईओ के बारे में। दोस्तों आज हम सीखेंगे सर्च कंसोल सेटअप करना, गूगल एनालिटिक्स सेटअप करना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है और कैसे चेक कर सकते हैं ये चेक करना, स्पीड इम्प्रूवमेंट हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गूगल सर्च कंसोल की। ये क्या होता है और किस तरह से हमारी हेल्प करता है। दोस्तों वेबसाइट में कई तरह के इश्यूज होते हैं, जैसे आपके ब्रोकन लिंक्स हैं या कई पेज स्पीड लोड है उसकी, या वेबसाइट में कोई टेक्निकल एरर है, कोई पेज इंडेक्स नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको गूगल सर्च कंसोल का टूल देता है। इसमें वो आपको बताएगा कि आपके कौन कौन से पेजेस पे कैसे कैसे टेक्निकल इश्यूज़ हैं और वो आप अपने डेवलपर से मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों जब टेक्निकल इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, जब आपकी वेबसाइट परफेक्ट चलती है, तभी वो परफॉर्म भी करती है। चलिए दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ कि सर्च कंसोल सेटअप कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सर्च कंसोल सेटअप करना अपनी वेबसाइट पे। हम सबसे पहले गूगल का सर्च कंसोल पेज खोलते हैं। इसके लिए हमने गूगल सर्च कंसोल सर्च किया है गूगल में, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यूआरएल था। अब इसके लिए आपको एक आईडी चाहिए होगी जो कि आपने इस पे बनाई होगी। देखिए दोस्तों मैं सर्च कंसोल सेक्शन में लॉगिन हो चुका हूं अपनी जीमेल आईडी से। अब आपको अपना है डोमेन नेम डालना है। यहाँ पर दो तरीके हैं। अगर आपके पास एक कोई स्पेसिफिक पेज या सब डोमेन टारगेट करना चाहते हैं तो इस सेक्शन में आप अपने यूआरएल को सबमिट करेंगे, और अगर आप सिर्फ अपने होम पेज को सीधे यहाँ डालना चाहते हैं, एक सिंगल यूआरएल डालना चाहते हैं, तो यहाँ ऐसे डाल देंगे हम। कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने बोला है, इसमें कई तरह के वेरिफिकेशन हैं। पहला वेरिफिकेशन है डाउनलोड एचटीएमएल फाइल। दोस्तों इस फाइल को डाउनलोड करके आपको सी पैनल से या एफटीपी से इस फाइल को अपने रूट फोल्डर में अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है दोस्तों एचटीएमएल टैग। या तो इस टैग को आप कॉपी करके अपने इंडेक्स पेज के एचटीएमएल कोड में डाल दें, या फिर आपके पास गूगल एनालिटिक्स अकाउंट सेटअप है, आप उससे अगर पहले से सेटअप है और सेम आईडी से है तो वो आपको ये वेरीफाई कर लेगा। अगर आपको गूगल टैग मैनेजर आपने पहले से सेटअप कर रखा है तो भी आपको यहाँ से ये ऑटो वेरीफाई कर सकता है। तो दोस्तों अभी हम करेंगे इसको टैग वाले मेथड से, क्योंकि हमारी वेबसाइट एक वर्डप्रेस वेबसाइट है और उसमें कोड डालने का ऑप्शन होता है। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको। देखिए मैंने अपने ये वर्डप्रेस का वेबसाइट जो है लॉगिन खोला हुआ है। इसमें एक एसईओ सेक्शन होता है जहाँ से हम एसईओ करते हैं। योस्ट एसईओ डाला हुआ है इसमें, और योस्ट एसईओ ये फीचर देता है कि आप वेबमास्टर टूल यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तीनों वेबमास्टर टूल हैं, बिंग वेबमास्टर टूल, गूगल सर्च कंसोल जो भी हम सेटअप कर रहे हैं, और ये याहू के लिए होता है। तो यहाँ पर आप अपना उस एचटीएमएल वाले कोड को यहाँ डाल सकते हैं जो हमने यहाँ से कॉपी किया है। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको ये कोड कैसा दिखता है। आपको सिर्फ इतना सेक्शन कॉपी करके और उस टूल के अंदर यहाँ डालना है और इसको सेव कर देना है। देखिए दोस्तों सेव हो गया है। अब मैं सेव करने के बाद अब मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों ये ऑनर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। मेथड था एचटीएमएल टैग। अब मैं अपनी प्रॉपर्टी पे जा सकता हूँ, और प्रॉपर्टी पे जाके मैं अपनी वेबसाइट्स के इनसाइट्स, परफॉर्मेंस और सारी चीज़ें यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में कोई एरर तो नहीं है। और ये ट्रैफिक भी बताता है कि आपकी वेबसाइट पे इंप्रेशन कितने आ रहे हैं, क्लिक्स कितने आ रहे हैं,
कौन कौन से कीवर्ड से आपकी वेबसाइट सर्च हो रही है। आप यहाँ अपनी साइट मैप को भी सबमिट कर सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट का साइट मैप होता है। और यहाँ पर आपको मोबाइल यूजेबिलिटी, अगर क्या क्या एरर्स हैं वेबसाइट में, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में नहीं है तो आप कैसे वेरीफाई करवाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, एक फाइल अपलोडिंग मेथड होता है। आप अपने सर्वर पे जाके रूट सेक्शन में फाइल अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी वेबसाइट की जो इंडेक्स की फाइल होती है, कोडिंग होती है, उसमें जाकर भी आप वहाँ पर वो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने इसमें हेडर सेक्शन खोल लिया है इस वेबसाइट का, और यहाँ पर देखिए एक हेड, और यहाँ से हेड स्टार्ट होता है और यहाँ पर हेड ख़त्म होता है। तो अगर यहाँ पर भी आप वो कोड जो हमने अभी लगाया था वेबसाइट में, अगर आप यहाँ डाल के सेव कर देंगे तो भी आपका वेबसाइट सर्च कंसोल में वेरीफाई हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गूगल एनालिटिक्स टूल की। दोस्तों ये भी एक फ्री टूल है गूगल की तरफ से। गूगल एनालिटिक्स पे हम ये चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, किस वेबसाइट से आ रहा है, रेफरल्स कौन से हैं, वेबसाइट पे एवरेज टाइम ड्यूरेशन कितनी है, हमारे बेस्ट टॉप कीवर्ड्स कौन से हैं, टॉप पेजेस कौन से हैं, और बहुत कुछ। चलिए दोस्तों इसको मैं एक प्रैक्टिकल के ज़रिए आपको समझाता हूँ और इसको कैसे सेटअप किया जाता है सीखते हैं। चलिए दोस्तों गूगल एनालिटिक्स सेटअप करने के लिए गूगल एनालिटिक्स गूगल में सर्च करते हैं। ये इसका वेबसाइट यूआरएल है गूगल analytics.google, और हमें इसके लिए जीमेल आईडी की ज़रूरत है। मैं अपनी आईडी में लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों लॉगिन करते ही वो अब एनालिटिक्स अकाउंट आपसे डिटेल्स मांगेगा। वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स, स्टार्ट मेजरिंग। देखिए यहाँ वो पूछ रहा है कि आप अपने वेबसाइट का नाम लिख दीजिए। मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिख दिया। ये सारी ऑप्शंस हैं, किस किस तरह के सपोर्ट हमें चाहिए, तो हमने सारे टिक किए हुए हैं। हमें किस तरह की एनालिटिक्स सेटअप करनी है, वेबसाइट के लिए, ऐप के लिए, या ऐप और वेबसाइट दोनों के लिए। तो दोस्तों अभी मेरी सिर्फ वेबसाइट है, तो मैं सिर्फ वेबसाइट के लिए ही इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा। आप पूछ रहे हैं आपसे प्रॉपर्टी सेटअप। अब प्रॉपर्टी सेटअप में वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का यूआरएल। दोस्तों वेबसाइट का यूआरएल हम यहाँ से ले लेते हैं। इसमें HTTP ऑलरेडी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ये पूछ रहा है इंडस्ट्री, किस तरह की आपकी वेबसाइट है, ब्लॉग है या जो भी है, आपको उसका एक ब्यौरा देना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमारी ऑनलाइन ब्लॉग से रिलेटेड वेबसाइट है, तो हम यहाँ पर ऑनलाइन कम्युनिकेशन न्यूज़ साइट्स, फिलहाल हम अदर में डाल देते हैं। यहाँ पर आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे, इंडिया, क्रिएट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक टर्म ऑफ सर्विस एग्रीमेंट है जो गूगल मांगता है, जो आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करके एक्सेप्ट करना होता है, और यहाँ आप एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ एक्सेप्ट करते ही देखिए दोस्तों आपका अकाउंट बन चुका है। अभी आपको डैशबोर्ड पे ले जाएंगे। देखिए आपका डैशबोर्ड भी आ गया है। डैशबोर्ड में सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये आपकी वेबसाइट का ट्रैकिंग कोड है, इसको आप अपनी वेबसाइट पे डालिए। तो या तो ये आपकी ट्रैकिंग आईडी है और ये पूरा कोड है जो हमें वेबसाइट पे डालना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए दो चीज़ें होती हैं। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है, जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल में दिखाता हूँ, मैंने गूगल एनालिटिक्स का एक प्लगइन डाला है। आप प्लगइन सेक्शन में जाके ऐड न्यू प्लगइन करेंगे और यहाँ लिख देंगे ऐड न्यू, और यहाँ आप सर्च कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स। तो ये दोस्तों तरीका है प्लगइन के थ्रू अपने एनालिटिक्स को सेटअप करना अपनी वेबसाइट पे। दोस्तों ये वर्डप्रेस वेबसाइट्स में ही पॉसिबल है। आप यहाँ से कोई भी प्लगइन ले सकते हैं और वो आपसे कोड मांगेगा और आप उसको उसमें डाल देंगे। जैसे कि मैंने ये डाला हुआ है पहले से प्लगइन,
इंस्टॉल प्लगइन में हम जाते हैं और देखिए मैंने गूगल एनालिटिक्स का डाला हुआ है। सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ से जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहाँ साइड में इसका आ भी जाता है ऑप्शन। तो आप यहाँ से ऑथेंटिकेट भी करवा सकते हैं अपने जीमेल के थ्रू, जिससे आपने आईडी बनाई है अपनी, या फिर आप मैनुअली यहाँ अपना कोड डाल सकते हैं। तो इसमें कौन सा कोड डलेगा दोस्तों, ये UA करके जो कोड है वो इस टूल में आप यहाँ डाल देंगे और सेव चेंजेस कर देंगे, तो आपका एनालिटिक्स डेटा इस अकाउंट में आने लगेगा। चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं क्या हमने जो चेंजेस किए हैं वो सही हैं। देखिए मैं इसे सेव कर चुका हूं और इस वेबसाइट को मैं एक बार और खोल लेता हूं एक नए विंडो में, क्योंकि अभी सेव किया है हमने। इसको चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ एक ऑप्शन होता है रियल टाइम डेटा का, तो आप यहाँ रियल टाइम ओवरव्यू में चले जाइए। अगर यहाँ पर देखिए यूज़र दिखा रहा है, देखिए वो एक यूज़र दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी वेबसाइट खोली है, और देखिए यूज़र कहाँ का दिखा रहा है, होम पेज का दिखा रहा है यहाँ पे यूज़र। अब मैं इसको टेस्ट करने के लिए इसको इंटरनल पेज पे चला जाता हूँ। व्हाट डज गुड SEO मीन। अब देखिए अगर ये पेज चेंज हुआ है तो इट मीन्स, देखिए दोस्तों ये चेंज हो गया है। व्हाट इज़ गुड SEO के पेज पे अभी हम आ चुके हैं। इट मीन्स हमारा कोड सही डला है और हम बिल्कुल सही ट्रैकिंग कर रहे हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो रियल टाइम डेटा आप चेक कर सकते हैं, ऑडियंस देख सकते हैं, अपने एक्टिव ऑडियंस कहाँ से आ रहे हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। आप यहाँ एक्विजिशन में ये चेक कर सकते हैं कि हमारा ट्रैफिक चैनल्स कौन कौन से हैं, डायरेक्ट ट्रैफिक कितना है, रेफरल ट्रैफिक कितना है। अभी कोई भी ट्रैफिक नहीं दिखा रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी अभी हमने अकाउंट सेटअप किया है। आप यहाँ बिहेवियर चेक कर सकते हैं, साइट कंटेंट हमारा कैसा है, साइट स्पीड कैसी है, साइट पे कितने सर्चेज होते हैं, कन्वर्जन सेटअप आप यहाँ कर सकते हैं, गोल्स बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आप एनालिटिक अकाउंट के साथ कर सकते हैं। इस एनालिटिक अकाउंट को समझने के लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाई जाएगी। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमने यहाँ टूल्स के थ्रू किया है, और अगर आपकी कोई नॉर्मल HTML वेबसाइट होती जिसमें आपको अपने कोड लगाने हैं, तो गूगल ने आपको एक पूरा कोड दिया था। ट्रैकिंग कोड से आप यहाँ से ले सकते हैं इसको, ट्रैकिंग कोड में गए, आपको इस पूरे कोड को अपने उस पेज में लगाना होगा, हेडर सेक्शन में। आप इसको पढ़ सकते हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है कि कैसे इसको सेटअप करना है और किस तरह से इस कोड को कहाँ लगाना है। दोस्तों अब बात करते हैं हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि आज के टाइम में मोबाइल फर्स्ट टाइप ऑफ डिज़ाइन चल रहा है, मोबाइल फर्स्ट होनी चाहिए वेबसाइट। ऐसा क्यों? दोस्तों गूगल ने अनाउंस कर दिया है कि जो भी वेबसाइट मोबाइल पे फुल रिस्पॉन्सिव होगी, या गूगल पे जो भी मोबाइल पे सर्च होकर जो रिजल्ट्स आते हैं वही रिजल्ट्स डेस्कटॉप पे भी आएंगे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी, वो मोबाइल के सर्च रिजल्ट में टॉप में नहीं आएगी, तो उसकी रैंकिंग्स भी नहीं आएंगी। तो दोस्तों आइए हम चेक करते हैं एक एग्जांपल से कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को हम कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे डेवलपर के साथ मिलकर इसको ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव टेस्ट कैसे होता है और ये हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। हमने गूगल किया है मोबाइल रिस्पॉन्सिव टेस्ट। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले गूगल का रिजल्ट आया है, इसको हम खोल लेते हैं और यहाँ पर अपनी वेबसाइट को हम डालते हैं। इसमें देखिए दोस्तों मोबाइल रिस्पॉन्सिव टेस्ट कर रहा है गूगल हमारे वेबसाइट पेजेस को कि कैसे हमारी मोबाइल वेबसाइट रिएक्ट करती है जब मोबाइल पे खुलती है। देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट पेज इज़ मोबाइल फ्रेंडली, मतलब गूगल ये कहता है कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारी जो थीम है वो मोबाइल फ्रेंडली है। थोड़े बहुत हमें स्क्रीन चेंजेस, थोड़े कोड चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी भी इसमें काम बाकी है।
चलिए दोस्तों, एक टूल से और चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट मोबाइल पे कैसी दिखती है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मोबाइल का व्यू है हमारी वेबसाइट का। ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें सही से नज़र आ रही हैं, इसीलिए शायद गूगल ने हमें टेस्ट में पास भी कर दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं SSL इंस्टॉलेशन की। दोस्तों, SSL क्या होता है, आपने कई ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे देखा होगा, उनके URL में ग्रीन कलर का एक बटन होता है और उनका URL HTTPS से स्टार्ट होता है। इट मीन्स कि वो वेबसाइट सिक्योर है पेमेंट ट्रांजेक्शन्स वगैरह करने के लिए। तो दोस्तों, जितनी भी ई कॉमर्स साइट्स होती हैं वो सभी अपने आप को सिक्योर करके रखती हैं ताकि उनकी वेबसाइट पे कोई फ्रॉड ना हो, उनके कस्टमर्स का डेटा चोरी ना हो। तो दोस्तों, SSL इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस में हैं तो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वेबसाइट लोडिंग स्पीड की। दोस्तों, अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है, अगर वो लोड जल्दी नहीं हो रही है या एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम ले रही है, तो आप इसका इम्पैक्ट रैंकिंग पे भी देख सकते हैं और ट्रैफिक पे भी। क्योंकि अगर आपकी टॉप पेज रैंकिंग है, यूज़र आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहा है, लेकिन आपकी वेबसाइट खुलती नहीं है, तो आपकी वेबसाइट को बंद करके किसी और वेबसाइट पे चला जाएगा। इट मीन्स आपको लॉस ही लॉस है। तो दोस्तों, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर आप अपनी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन चेक कर सकते हैं और किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपने डेवलपर के साथ मिलके। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट लोडिंग स्पीड को। देखिए दोस्तों, मैंने गूगल किया है वेबसाइट स्पीड टेस्ट। इसमें सबसे पहले रिजल्ट आ रहा है tools.pingdom.com का, दूसरा है GT मैट्रिक्स और तीसरा गूगल का खुद का एक टूल है। दोस्तों, मैंने यहाँ तीनों टूल्स खोले हुए हैं और इन तीनों टूल में हम अपनी वेबसाइट का स्पीड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के इनसाइट्स हमारे पास आते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं। हम अपने जोन को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए टेस्ट कर रहा है दोस्तों। इन बिटवीन हम दूसरी साइट्स पे भी अपने URL को डाल देते हैं टेस्ट होने के लिए, ताकि हमें रिजल्ट सारे एक साथ देखने को मिल जाएं। तो हमने पिंगडॉम पे भी डाल दिया है, GT मैट्रिक्स पे भी हमारी वेबसाइट चेक हो रही है और गूगल के डेवलपर टूल पे भी हमारी वेबसाइट की स्पीड चेक हो रही है। देखिए दोस्तों, डेवलपर टूल ने हमें सबसे पहले यहाँ मोबाइल स्पीड बताया है कि आपकी मोबाइल स्पीड 53 है, जो कि एवरेज है। देखिए दोस्तों, 50 से 89 येलो कलर है जो कि एवरेज है, और अगर ये 90 to 100 होती तो ये गुड होती। तो यहाँ पर कुछ एरर्स भी बताए गए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी वेबसाइट में, कहाँ कहाँ लोडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये आप अपने डेवलपर के साथ बैठकर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपनी वेबसाइट स्पीड बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, डेस्कटॉप पे भी यहाँ हमारी स्पीड बहुत अच्छी है, 77 की है, बट इट शुड बी 90 to 100। वी कैन सी देयर आर मैनी फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारी स्पीड स्लो हो रही है और आप उन फैक्टर्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी तरह दोस्तों चलते हैं दूसरी वेबसाइट पे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कुछ रिजल्ट दिया है कि परफॉर्मेंस स्कोर आपका 74 है, पेज साइज क्या है, लोडिंग टाइम है हमारा 2.78 सेकेंड्स और 75 रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे जा रही हैं। और ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये F का मतलब है फेल, और हम देख सकते हैं कि हमारा क्या क्या चीज़ फेल हुआ है और हम उसको आगे डेवलपर के साथ बैठ के उसको सॉल्व करके इसकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों GT मैट्रिक्स में। GT मैट्रिक्स भी देखिए दोस्तों टेस्ट कर चुका है हमारी वेबसाइट को और 76% स्कोर बताया है इसका और 2.1 सेकेंड लोडिंग टाइम है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे कुछ आपको मैट्रिक्स दिख रहे हैं जिसमें कुछ चीज़ें रेड और येलो में हैं। तो अब GT मैट्रिक्स बहुत ही डिटेल रिजल्ट देता है। इसने बताया कि सारे इमेजेस अगर आप ऑप्टिमाइज़ कर लें, उनको कंप्रेस कर दें, तो शायद आपकी स्पीड और बढ़ जाए।
लेवरेज ऑफ ब्राउज़र कैशिंग, इसमें भी कई इश्यूज़ हैं। तो दोस्तों अगर ये सारे इश्यूज़ आप अपने डेवलपर के साथ मिलकर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका 70%, 76% का स्कोर 100% भी हो सकता है। और दोस्तों जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर रहे उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी वेबसाइट को इम्पैक्ट करती है, आपकी सेल्स को इम्पैक्ट करती है। स्पीड से ही डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट पे यूज़र कितनी देर रुकेगा और कितनी देर ब्राउजिंग करेगा। तो यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो आपकी सेल्स भी अच्छी होंगी। आशा है दोस्तों आज के इस बेसिक एसईओ टूल्स और टेक्निकल एसईओ से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और इन सारे टिप्स को आप अपने वेबसाइट में भी ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं और अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे जान के बहुत खुशी होगी कि मेरे बताए हुए टिप्स और ट्रिक्स आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आपको सक्सेस मिल रही है। दोस्तों ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।